हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KNM एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास 7 की जो साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 11 है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आज हम जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो 10 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने जो पिछले चैप्टर्स जो नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन चैप्टर्स को देखिए, जो आपके जो है एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरीके से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो बच्चे जो है अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन जो हमारे चैनल के साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो जो है अपना अच्छे से जो है अपने सारे नोट्स जो है कंप्लीट करिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो हम बात करेंगे बच्चों, वो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही बात करेंगे हम, कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। और फिर एनिमल्स यानी कि एनिमल्स में एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरीके से होता है। जो इतने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है, स्थानांतरण बोल सकते हैं हम उसको, वो पाया जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही यही है कि जो हम जैसे कि आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी कि एक जगह से दूसरी जगह को जो हम वस्तुएं या चीज़ें भेजते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है बोला जाता है। तो हमारी बॉडीज़ जो है, हमारी जो बॉडी है, चाहे वो एनिमल्स की हो या फिर वो प्लांट्स की हो, हमारी बॉडीज़ के अंदर भी जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो जो हमारी जो बॉडी है तो उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गन हैं, तो उनमें जो है किस तरीके से फूड जो है वो पहुंचेगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जो है फूड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो पहुंचाया जाता है। जैसे कि जैसे हम सबसे पहले जब हम फूड लेते हैं, हम खाना खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम माउथ से जो है खाना खाते हैं, लेकिन उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो कहाँ पर होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारा होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लेकिन हमने तो जो फूड लिया था वो हमने कहाँ से लिया था, वो हमने माउथ से लिया था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुँचा, तो वो जो पहुँचा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो इसी को हम जो है प्लांट्स में भी होता है, ये एनिमल्स में भी होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, तो इसको जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है यहाँ पर हमारी क्या है, ये लंग्स वगैरह हैं। ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमने ऑक्सीजन ली, हम ऑक्सीजन किससे, हम जो वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो हम किसके थ्रू लेते हैं, हम नोज़ के थ्रू लेते हैं, है ना। तो हमने जब ऑक्सीजन ली तो वो जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हर सेल को ज़रूरत होगी, तो वो किस तरीके से पहुँचेगा, कि वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हर सेल में जो है ऑक्सीजन जो है सप्लाई होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है आपको। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी जो सिस्टम है हमारा, उसमें अगर वो नहीं होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है, हम जो भी चीज़ खाएंगे तो वो जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, प्रत्येक सेल में नहीं पहुँच पाएगा। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। इट आल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रेशन। देखिए, जब हम फूड लेते हैं बच्चों, जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है कि जब तक अगर हमारे बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी के थ्रू ही हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में फूड जो है पहुंचता है वहाँ पर, और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वहाँ पर। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो हमारे जो है बॉडी में जो है फूड जो है वो प्रत्येक पार्ट्स में नहीं पहुँच पाएगा, जिससे एनर्जी भी नहीं मिलेगी हमें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो ब्लड वेसल्स से और हार्ट से जो है वो मिलकर बना होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन ह्यूमन ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स एंड द हार्ट एक्ट्स
एज अ पंपिंग ऑर्गन। जो हमारा जो ब्लड फ्लोज होता है वो दो होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है हमारा आर्टरी और एक होता है वेन्स, जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स इन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड को जो हम लेते हैं माउथ से लेते हैं, फिर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, लिवर वगैरह ब्लड में मिलकर जो है ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन में जो है फूड को जो है भेजता है। फिर वहाँ से जो है ब्लड जो है फूड जो है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आकर फिर जो पूरा डाइजेशन हो जाता है उसका। तो यहाँ पर है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो हमारा जो ब्लड होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्लड जो है कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो ब्लड होता है हमारा वो किस किस से जो है मिलकर बना होता है। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में आपका आरबीसी भी होता है, ब्लड्स में आपका डब्ल्यूबीसी भी होता है, ब्लड में आपके जो है प्लेटलेट्स भी होती हैं और ब्लड्स में जो है आपका प्लाज्मा भी होता है। तो ये सब जो है ब्लड में जो है वो जो है प्रेजेंट होते हैं। ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्लड का जो कलर है, जो रेड रंग है, ब्लड का जो कलर है रेड कलर, वो किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। तो जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसकी वजह से जो है ब्लड का रंग जो है वो कैसा होता है, रेड होता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से ब्लड का रंग जो है वो रेड होता है। और जो ब्लड है वो आपका ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये है आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर हम आर्टरीज और वेन की बात करेंगे और हार्ट की बात करेंगे। तो ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सिस्टम जो है बनाते हैं। ताकि जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये क्या होता है, ये ब्लड को जो है ले जाती हैं ऑर्गन के डिफरेंट पार्ट में। और जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल है, वो क्या करता है, पंपिंग करता है और जो सभी फूड को जो है सभी ऑर्गन्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जिससे क्या होता है, प्रत्येक जो हमारी सेल होती है बॉडी में उस सभी को जो है एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। वेन्स और आर्टरीज, इनके बारे में भी हम जो है डीपली डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। जो वेन्स होता है, वेन्स में जो है वो कैसा ब्लड होता है, ब्लू, एंड आर्टरीज में कैसा होता है, रेड ब्लड होता है। तो इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे डीपली कि वेन्स क्या होती हैं और आर्टरीज क्या होती हैं। आज जो हमने बात की वो हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारा चैप्टर था। तो हमने जो समझा ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, और हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ब्लड के बारे में उसको जो है हमने डिस्कस किया। आने वाली जो वीडियोस है कल जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी वेन्स और आर्टरीज के जो है वो क्या होती हैं, किस तरीके से उनका जो है फंक्शन होता है। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।